अनीत भाई, अनीस भाई, मनीष भाई, गुड्डू जी, पुट्टू जी, सब लोग यहाँ ऊपर कि जब डायर अंग्रेज ने गोली चलाना शुरू किया तो उस पर 2 लाइन में सराहना अंदाज में बोलता हूं कि जागल याद आवे जलियांवाला बाग का कहानी, याद आवे जलियांवाला बाग का कहानी, डायर अंग्रेजवा कैलस शैतानी। इस वक्त अभी हम केदार भवन में मौजूद हैं। यहाँ पे जो सीटेड टेट के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनको यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है? क्योंकि ये लोग अगर निकलते हैं तो आंदोलन करने लगेंगे। ठीक इसके लगभग 100 मीटर आगे पुलिस प्रशासन की गाड़ी खड़ी हुई है ताकि कोई भी अभ्यर्थी यहाँ से बाहर न निकल सके। कल की घटना बता रहा हूँ आपको। कल जिस तरह से लोग गांधी मैदान में मानव श्रृंखला बना के आंदोलन कर रहे थे, गेट का तालाबंदी कर दिया गया। सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए सभी शिक्षक अभ्यर्थी उसी गांधी मैदान में मौजूद रहे। न पानी था, न खाना था, न पीना था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद रात 8 बजे के आसपास ये लोग कैंडल मार्च निकालते हुए आरजेडी कार्यालय की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन ठीक उससे पहले ही गांधी मैदान से थोड़ा सा आगे ही पुलिस प्रशासन ने रोक ली। वहाँ पे डीएसपी साहब भी मौजूद थे। हालांकि मीडिया को भी चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन हालांकि उस दौरान भी कई सारे मीडिया का कैमरा बंद करा दिया गया। मेरा कैमरा उस टाइम लाइव था, सारा रिकॉर्डिंग लाइव में है, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो अभी हम केदार भवन में बात करते हैं इनसे, शिक्षक अभ्यर्थियों से। क्या आप लोग यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है क्या? नहीं सर, हम लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सन 1919 वाला जलियांवाला हत्याकांड कि जब डायर अंग्रेज ने गोली चलाना शुरू किया तो उस पर 2 लाइन में सराहना अंदाज में बोलता हूं कि जागल याद आवे जलियांवाला बाग का कहानी, याद आवे जलियांवाला बाग का कहानी, डायर अंग्रेजवा कैलस शैतानी, लाखों मारे निर्दोष, जागल उधम का जोश, गोली डायर कसीनवा में पार हो गईल। अरे भैले स्वतंत्र देशवा अपन सरकार हो गईल। तो यहाँ आप कैद करके क्या करेंगे? हमको 50 लोग को कैद किए हैं, 1,30,000 चल दिया है, 38 जिले से ट्रेन चल दी है पटना के लिए। रोकिए ना। क्या 25 अभ्यर्थी गांधी मैदान थाना में बंद हैं? हाँ सर, मैं उन्हीं लोगों के लिए पूरा आह्वान कल कर दिया गया है कि 38 जिला के जितने भी अभ्यर्थी हैं, लेडीज जेंट्स जो भी हैं, सब चल दो। आज पटना स्टेशन पर जाके देखिए, भीड़ मचा हुआ है, सब ट्रेन आ रही है। बक्सर से, हम खुद कैमूर से 50 लोग आए हैं, कोई बक्सर से 100 लोग आया है, कोई रोहतास से 100 लोग आया है। पूरा स्टेशन जाम है। और आप हमें यहाँ कैद कर लेंगे ना, 40 लोगों को कैद कर लेंगे। हम लोग 1,30,000 गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। आप गिरफ्तार कीजिए और जेल भरिए, कितना भरते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, शिक्षक जब उग्र होता है तो शिक्षक समाज का वह दर्पण है जो स्वयं को जलकर दूसरे को प्रकाशित करता है। और जब शिक्षक अपने आप पर आ जाएगा तो राष्ट्र का नेस्तनाबूद कर देगा। एक शिक्षक का काम होता है राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्र में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है बनाने में। लेकिन जब वही शिक्षक आंदोलन करने लगते हैं तो पुलिस की लाठियां चलने लगती है उस पर। आंदोलन नहीं कर रहे हैं सर, अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ, अधिकार के लिए। अधिकार है नौकरी पाना। माना हम चूंकि सीटेड हैं, आप लोग क्वालिफाइड हैं, हम 19 से हैं, कोई 20 में हो गया, 21, हम तो 3 बार पास हैं। तो हम 3 बार पात्रता लेकर क्या किए कि अभी रोड पर ही हैं। तो अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो हम लोग अधिकार मांग रहे हैं सर, बताइए, फंडामेंटल राइट्स है ना हम लोगों का? बिल्कुल है। तो उसमें हम अपना अधिकार मांग रहे हैं कि भाई हमारी नौकरी दीजिए, तभी ना शिक्षा का स्तर बन सकेगा। और हम तो ये कहना चाहेंगे आज आपके माध्यम से कि शिक्षक दिवस हमारे बिहार प्रदेश में काला दिवस के रूप में कल मनाया गया, काला पट्टी बांध करके, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर जो कैद कर दिया गया गांधी मैदान में, ये बिहार नहीं, भारत के इतिहास का सबसे काला अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा कि 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में हमारे पूरे बिहार के अभ्यर्थियों ने मनाया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि नैतिकता के आधार पर, जैसे आपको याद होगा सर, लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेलवे मंत्री थे 90 दशक से पहले, तो दिलदार नगर में जब पंजाब में उलट गई तो उन्होंने नैतिकता के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया। तो मैं तो चाहूंगा चंद्रशेखर जी से कि वो अपने नैतिकता के आधार से इस्तीफा दे दें और दूसरा शिक्षा मंत्री बनाया जाए। क्यों? क्योंकि ज्ञान बिना आदर्शशीलता तार बिना झनकार नहीं है। ज्ञान बिना आदर्शशीलता तार बिना झनकार नहीं है। अशिक्षा क्या स्वर साध सकेगी जब नैतिक आधार नहीं है, जब नैतिक आधार नहीं है। जिसके पास नैतिकता नहीं, वो शिक्षा मंत्री के बनने के लायक ही नहीं है। सर मैं यही कहना चाहूंगा आपसे। सवाल है शिक्षक अभ्यर्थी है, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम यही अपील करना चाहेंगे कि भाइयों एवं बहनों, आप थोड़ा सा भी नर्वस मत होइए। अकेले मनोज सिंह, मिक्कू पाल, अनीत भाई, अनीस भाई, मनीष भाई, गुड्डू जी,
पुट्टू जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग अकेले बराबर हैं। आप केवल सहयोग करिए, साथ दीजिए, क्योंकि सर आपको याद होगा कि जब हमारे देश में 1857 में बिगुल फूक गया था संग्राम का, तो उस समय मंगल पांडे अकेले ही चले थे। मंगल पांडे अकेले ही चले थे। इसके बाद विद्रोहीकारियों ने, दमनकारियों ने उसको दबा दिया, तो अकेले गांधी जी आए 1915 में और नेतृत्व मिला। तो हमारा नेतृत्व मिक्कूपाल जैसा है, हमारा नेतृत्व अनीश जैसा है, हमारा नेतृत्व सत्यम जैसा है। जिसके नेतृत्व करता इतने सुपर हो, उसको क्या सोचना है? क्योंकि मिक्कूपाल हमारा कल ही अनाउंसमेंट कर रहे थे कि पहला गोली हम खाएंगे। तो जब पहला गोली वो खा सकता है, तो दूसरा गोली मनोज खाएगा, एक एक अभ्यर्थी खाएगा। मारो कितना गोली मारना है। सर मैं ही कहना चाहेंगे। चलिए, हमारे साथ शिक्षक सीटेड बेटा अभ्यर्थी थे, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। हाँ, एक विनोद के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री के पास सवाल पहुंचाना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी, ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सभी बिना खाए पिए यहाँ पे हैं। इनको यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। विनोद, जाओ उनके कान में जाकर फूको कि इनका कम से कम नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाए 7th फेज का। नहीं तो ऐसे लोग मरते रहेंगे और पुलिस की लाठियां गालियां खाते रहेंगे और फिर भी अपना मांग के लिए सड़क पर उतरते रहेंगे। आप कितना भी चुप कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक को चुप करा देंगे, 10 को चुप करा देंगे, 50 को जेल में बंद कर देंगे। लेकिन इनकी संख्या 1.25 लाख है। 1.25 लाख से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना संख्या होगा। जब एक एक अभ्यर्थी को अरेस्ट कर देंगे, उनके घर वाले भी आएंगे, उनके परिवार वाले भी आएंगे। कितनों को अरेस्ट करेंगे आप? कितनों को जेल में बंद करेंगे? शिक्षा मंत्री जी, कुछ तो रहम कीजिए महाराज। बहुत उम्मीद थी आपको बिहार के लोगों से, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी आपसे कि आप नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं और आपसे उम्मीद थी कि इनका 7th फेज का नोटिफिकेशन आउट करेंगे। मात्र बीपीएससी का 2 दिन ही आंदोलन हुआ, उनका सारी बातें आप मान लिए, आयोग मान लिया उनकी सारी बातें। लेकिन ये लोग 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बातें क्यों नहीं मान रहे हैं आप? आखिर आपकी और पिछली सरकार में क्या डिफरेंस है कि इनके शरीर के ऊपर लाठियां चलाई जा रही है इनके ऊपर? चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।